हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द xenon एटम इन XeF2। ये थोड़ा सा गलत है इस क्वेश्चन के अंदर। एंड द ज्योमेट्री ऑफ द XeF2, मतलब आपको XeF2 का क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, सो हियर वी हैव गिवन द ऑप्शंस। ए इज द sp एंड द लीनियर, बी है sp2 एंड द बेंट, सी है sp3 एंड द लीनियर, एंड डी है आपके पास sp3 एंड द पिरामिडल। ठीक है, अब आपको बताना है कि XeF2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री होती है। इसकी होती है ऑप्शन सी, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe एटम इन XeF2 मॉलिक्यूल इज, द काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe एटम इन XeF6 मॉलिक्यूल इज क्या है। अच्छा, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं sp3d, sp3d, sp3d2, sp3d3, d2 sp3। इन चारों में से क्या हाइब्रिडाइजेशन है XeF6 के लिए, वो आपको बताना है यहाँ पे। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज sp3d2, this sp3d2, this is your correct option, that sp3d3, sorry, sp3d3, this is your correct option. Okay, so next question is, the two lone pairs of electrons in the molecule of XeF4 occupy, the two lone pair of electrons in the molecule of XeF4 occupy कौन सी पोजीशन पे होंगे। टू adjacent corner of the square planar, two diagonally opposite corner of the square planar, two axially transpositions of the square planar, या फिर none of these is correct। इसमें से करेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा। So the correct answer is two axially transpositions of the square plane. This is the correct answer. Move to the next question. Which of the following noble gases can form the interstitial compound with metal? आपको यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, चार हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस कैन फॉर्म द इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स विद द मेटल। आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज helium. This is your correct option, helium. Okay, next question, the noble gas which is not absorbed by the activated coconut charcoal is the noble gas which is not absorbed by activated coconut charcoal is, क्या है आपके पास, xenon, krypton, argon, helium, विच इज़ द करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हीलियम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है, ध्यान से पढ़िए। रेडॉन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, argon is mainly used in the electric bulb, helium was the first ever gas to discovered, या फिर helium has the highest solubility in water। चारों में से आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट गलत वाली स्टेटमेंट कौन सी है। दैट इज
हीलियम हैज़ हाईएस्ट solubility in water. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी की तीनों सही हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The compound of xenon which has the highest oxidation state of xenon are known as. क्या है? फ्लोराइड है, xenate है, परक्सीनेट है, या फिर नन ऑफ दीज है. जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज परक्सीनेट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एवर केमिकल कंपाउंड ऑफ नोबल गैस supported टू बी प्रिपेयर was. The first ever chemical compound of the noble gas supported to be prepared was XeF2. First option XeF4, XePtF6 या फिर none of these. आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दिस XePtF6. This is your correct option. Next question is clathrates formed by argon and krypton are actually क्या है? Stoichiometric compound, complex compounds, interstitial compounds of the metal या फिर none of these. इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज नन ऑफ दीज. इसमें से कोई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नोबल गैस विच कैन डिफ्यूज थ्रू ग्लास मोस्ट इजली इज. नोबल गैस विच कैन डिफ्यूज through glass most easily is argon, krypton, xenon या हीलियम. इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इन चारों में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, हीलियम. ओके. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोबल गैसेस कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स विच शोज. क्या? Noble gases constitute a group of the element which shows very low ionization potential, high paramagnetic character, very low chemical reactivity या फिर all of correct. Noble gas constitute a group of element which shows क्या दिखाते हैं? Correct answer is very low chemical reactivity. Next question. Which of the following mixture of the gases is given to the asthma patient? कौन सी वाली इसमें से मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगी जो कि अस्थमा पेशेंट को दी जाती हैं? ऑप्शंस आर हीलियम एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन या फिर xenon एंड ऑक्सीजन. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हीलियम एंड ऑक्सीजन. दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट गिवन टू द asthma patient. Next question is the number of lone pair of electrons present on xenon atom of XeF2 molecule is. The number of lone pair of electrons present on xenon atom of XeF2 molecule is कितने हैं? 1, 2, 0 या फिर 3. करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 3 है इसके अंदर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with the list 2. Match list 1 with the list 2 and select the answer using the code given below. आपको यहाँ पे दे रखा है ए लिस्ट में आपको क्या क्या दे रखा है, कंपाउंड से रखे हैं XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे रखी है उनको, ज्योमेट्री दे रखी है, स्क्वायर प्लानर है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है या फिर टेट्राहेड्रल है. सो आप इनको देखिए कौन से वाला किसको मैच करता है. ऑप्शंस यू हैव गिवन, अब देखिए कौन से वाला इन सब में से करेक्ट ऑप्शन होगा. योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, कि आपका जो ए है वो 1 को, जो आपका ए है दैट बिलोंग टू 1, बी बिलोंग टू, बहुत इजी है, ए 1 को बिलोंग करता है, बी 2 को बिलोंग करता है, बिल्कुल स्ट्रेट है इसका, सी 3 को बिलोंग करता है, डी 4 को बिलोंग करता है. बहुत ये थोड़ा घुमा के डाला हुआ है इन्होंने. नॉर्मली कोई भी बच्चा होगा तो वो ये सोचेगा कि ये शायद आपस में क्रॉस कुछ होके मैच करते होंगे, बट बहुत इजी वे में दे रखा है इन्होंने, डायरेक्ट ही दे रखा है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. So correct is option A. So don't get confused with the other options. Next question is, which of the following is isostructural and isoelectronic with XeF2? Which of the following is isostructural and isoelectronic with XeF2? Options are CO2, IF2, C2H2 या फिर all of these. कौन सा होगा इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन? That is B, IF2. This is the correct option. Next question, the shape of the XeOF4. The shape of the XeOF4 molecule is, क्या होगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या फिर टी शेप्ड. XeOF4. करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्क्वायर पिरामिडल. इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डिफाइज द ग्रेविटी? लिक्विड N2, लिक्विड Xe, लिक्विड He2, लिक्विड He1. करेक्ट ऑप्शन, the correct answer is liquid He2. Next question, which of the following is the incorrect statement? Helium He2 has thermal conductivity 800 times greater than that of the copper. Helium-1 behave as a normal liquid. Liquid helium-2 behave as a gas. When helium-1 changes to helium-2, the specific heat remains unchanged. इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? इसमें जो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज when helium-1 changes to helium-2, the specific heat remains unchanged.
Okay, next question is, the elements of 18th group are known as the noble gases because, क्यों? They were discovered by Nobel. Discover received Nobel Prize. Discoveries, they tend to the unreactive. They are rare in their occurrence. Which is the correct answer? जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या है, वो हमारे स्टेबल एलिमेंट्स में आते हैं, जिनके जो आउटरमोस्ट शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं. वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उनके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होती है ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है उनको. तो वो क्या होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं. सो दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, argon originate in the air of mostly from electron capture by K, beta decay of potassium, radioactive decay of radium, both A and B. Argon originates in the air of mostly from. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A and B. This and this. These both are the correct option. The electron are captured by the krypton and the beta decay of the potassium. Next question. Which of the following is the cheaper source of helium? कौन सा है? Natural gas deposits, atmospheric air, clathrates, all of these. करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा है चीपेस्ट सोर्स? नेचुरल गैस डिपॉजिट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ऑफ द क्रायोस्कोपिक स्टडीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suitable for the cryoscopic studies? Liquid xenon, liquid helium, liquid O2, solid I2. Correct option is liquid helium. This is the most suitable for cryoscopic studies. Next question, which of the following compound is associated with the discovery of the inert gas chemical compound as an strong oxidant? Options are platinum hexafluoride, platinum tetrafluoride, potassium hexafluoroplatinate, quinol. Which of the following compound is associated with the discovery of the inert gas chemical compound as an strong oxidant? Correct option is platinum hexafluoride. This is your correct option, platinum hexafluoride. Next question is, which of the following product is formed when red vapor of PTF6 are mixed with equal volume of xenon at the room temperature? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? This is the correct option. Next question, the ionization potential of xenon atom is almost equal to that of. The ionization potential of xenon is almost equal to that of